हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए काका कालेलकर जी का चैप्टर है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। ठीक है, तो मैं इसका बेटा जो चैप्टर आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। उसके लिए मैंने जो वीडियो डाली है उससे आप देख लें। और आज इस वीडियो में हम जो अब इसके अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो जान लेते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न। देखते हैं बेटा। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस कसौटी में सफलता पूर्वक पार हुई हैं। ठीक है, इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह के विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। ठीक है बेटा, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न के जो इस पैराग्राफ से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम जान लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें लिखोगे गद्यांश के पाठ का नाम। तो गद्यांश के पाठ का नाम क्या हो जाएगा? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। और लेखक का नाम, पाठ के लेखक का नाम, तो उसमें लिखोगे काका कालेलकर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हमें क्या करना है? हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि हम चाहें दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में। ठीक है, कस्तूरबा का वर्णन करते हुए जो काका कालेलकर जी हैं कहते हैं कि हम चाहे भारत में हों या दक्षिण अफ्रीका में सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए जो कस्तूरबा थी, कस्तूरबा हम सदैव अग्रसर रही। ठीक है, सदैव अग्रसर रही और उसका सफलतापूर्वक संचालन किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कस्तूरबा ने आदर्श भारतीय नारी के स्वरूप को विधिवत पालन किया। ठीक है, भारत ने स्त्री की जो आदर्श अपने हृदय में धारण किया है, उस पर जो कस्तूरबा खरी उतरी। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा रेखांकित पैराग्राफ का ये है आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किस योग्यता के कारण सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है? तो यहाँ क्या लिखोगे आप? कौन सा? विधिवत लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम समझ लेते हैं अगला पैराग्राफ क्या है। देखते हैं, अगला पैराग्राफ है दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। ठीक है बेटा, अब हम इसके प्रश्न समझ लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो इसका संदर्भ क्या लिखोगे आप? देख लेते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ से उद्धृत है, जो काका कालेलकर कृत है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका संदर्भ। अब अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या लिखेंगे बेटा हम? इसमें दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो दुनिया में इस संसार में दो अमोघ शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी? शब्द और कृति। अर्थात शब्द और कृति का अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें लिखेंगे बेटा हम अर्थात करना। ठीक है, शब्द और कृति अर्थात करना। वास्तव में इस संसार की ये दो अचूक शक्तियाँ हैं। ठीक है, इस संसार की ये दोनों अचूक शक्तियाँ हैं। ठीक है, और आगे लिखेंगे बेटा हम इसमें
देख लेते हैं बेटा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शब्दों की शक्ति ऐसी है जिसने सारे विश्व को प्रभावित कर रखा है, किंतु शब्दों की अपेक्षा कृत्य वाली शक्ति और भी महत्वपूर्ण है। कृत्य वाली शक्ति और भी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कृति क्या है? कृति का अर्थ क्या हो जाता है? कृति का अर्थ हो जाता है बेटा रचना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है? कस्तूरबा कैसी महिला थी? ठीक है, तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? कस्तूरबा कैसी महिला थी? कस्तूरबा दृढ़ संकल्प वाली महिला थी। कस्तूरबा कैसी महिला थी? कस्तूरबा दृढ़ संकल्प वाली महिला थी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द और कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, शब्द और कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शब्द और कृति का अर्थ लिखेंगे तो बेटा इसमें हम लिखेंगे शब्द और कृति क्या है? शब्द और कृति दोनों क्या है? अमोघ शक्तियां हैं। आ गया समझ में? शब्द और कृति अमोघ शक्तियां हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। शब्द और कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शब्द और कृति क्या है? अमोघ शक्तियां हैं। ठीक है, अमोघ शक्तियां हैं। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, तो वो दुनिया में दो अमोघ शक्तियां कौन कौन सी हो जाएंगी? शब्द और कृति। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा? शब्द और कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शब्द और कृति दोनों अमोघ शक्तियां हैं, ये इसका आंसर हो जाता है। गांधी जी ने किसकी उपासना की? ठीक है, तो यहाँ देखते हैं महात्मा गांधी ने इन दोनों शक्तियों की उपासना की। कौन कौन सी शक्तियों की? ठीक है, कौन कौन सी शक्तियों की उपासना की देख लेते हैं बेटा। महात्मा गांधी ने, अब इसमें क्या लिखोगे? महात्मा गांधी ने शब्द और कृति दो अमोघ शक्तियों की स्थापना की। ठीक है, गांधी जी ने किसकी उपासना की? तो गांधी जी ने शब्द और कृति दोनों शक्तियों की कैसी? असाधारण उपासना की। यहां से लिखोगे महात्मा गांधी ने शब्द और कृति दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की। ठीक है बेटा, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। ये इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगला पैराग्राफ हम देख लेते हैं। अगला क्या हो जाता है? यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिखा था, सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श की शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते थे। उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना भी बड़ा प्रसंग आ पड़े, व्यापक प्रमाण में कसौटी हो चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। ठीक है बेटा, देखते हैं अब क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको समझा चुकी हूँ, पाठ का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अगला देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो यहाँ पे बेटा हम देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या हम कैसे करेंगे। कस्तूरबा ने शिक्षण द्वारा कुछ नहीं ग्रहण किया। कस्तूरबा ने शिक्षा के द्वारा कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। ठीक है, बल्कि उन्होंने जो कुछ सीखा समझा वह व्यवहारतः था। ठीक है, वो जो सब कुछ भी उन्होंने सीखा समझा वह सब कैसा था? व्यवहार के द्वारा था। ठीक है, और इसमें आगे लिखेंगे बेटा, उनमें कौटुंबिक सद्गुणों का विस्तार किया और कौटुंबिक सद्गुणों का विस्तार किया और उसके बल पर हर समय जीवन में उन्होंने सफलता को हासिल किया। आ गया समझ में? कस्तूरबा ने जो कुछ भी प्राप्त किया, जो कुछ भी सीखा हुआ है
शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं किया, उन्होंने कैसे व्यवहार के द्वारा प्राप्त किया। स्वभाव सिद्धि, अपने स्वभाव के द्वारा, स्वभाव सिद्धि, स्वभाव के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया। कौटुंबिक सद्गुण कैसे थे? कौटुंबिक सद्गुणों का उन्होंने विस्तार किया, व्यापक किए, यानी कि अत्यधिक विस्तार किया। कौटुंबिक यानी कि पारिवारिक सद्गुणों का उन्होंने क्या किया? विस्तार किया। और उनके जोरों पर हर समय, और उसी के बल पर, क्या लिखोगे? और उसी के बल पर हर समय उन्होंने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया। ठीक है बेटा। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है, ठीक है, तो यहाँ लिखोगे कि छोटे पैमाने पर जो साधना की जाती है उसमें उन्होंने असीम शक्ति प्राप्त की। ठीक है। छोटे पैमाने पर अर्थात सूक्ष्म छोटे पैमाने पर जो साधना की जाती है उसमें उन्होंने असीम शक्ति को प्राप्त किया। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये था रेखांकित अंश की व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति का क्या करना चाहिए? ठीक है। चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति का क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे बेटा? चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ क्या करना चाहिए? गुणाकार। ठीक है, गुणाकार ही करना चाहिए। आगे बेटा समझ में? जो चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति का क्या करना चाहिए? चारित्र्यवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करना चाहिए। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ से ले लेंगे। देखो, चारित्र्यवान मनुष्य को ठीक है, अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार करना चाहिए। हो गया क्लियर? चारित्र्यवान व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं? ठीक है, चारित्र्यवान व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? तो चारित्र्यवान व्यक्ति की क्या विशेषता है? कौटुंबिक सद्गुण। ठीक है, कि जो चरित्रवान मनुष्य होता है वह कैसा होता है? कौटुंबिक सद्गुणों से युक्त होता है। आगे समझ में? किस साधना का तेज लोकोत्तरी होता है? ठीक है, तो किस साधना का तेज लोकोत्तरी होता है? तो इसमें लिखेंगे बेटा, यहां से देख लो, शुद्ध साधना। ठीक है, तो शुद्ध साधना का तेज लोकोत्तरी होता है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा हम बाकी के क्वेश्चन और जान लेते हैं, देखते हैं बेटा हम। अब इसके बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं वो देख लेते हैं। काका कालेलकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? काका कालेलकर का जन्म कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे काका कालेलकर का जन्म स्थान है। काका कालेलकर का जन्म स्थान क्या है? सतारा। ठीक है, काका कालेलकर का निधन कब हुआ? ठीक है, तो काका कालेलकर का निधन 1981 ईस्वी को हुआ। ठीक है, कस्तूरबा कौन थी? तो कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी थी। ठीक है, कस्तूरबा महात्मा गांधी की पत्नी थी। काका कालेलकर किस युग के लेखक माने जाते हैं? तो काका कालेलकर शुक्लोत्तर युग के लेखक माने जाते हैं। ठीक है बेटा, काका कालेलकर शुक्लोत्तर युग के लेखक माने जाते हैं। निम्न में से कौन सी रचना काका कालेलकर की है? निम्न में से कौन सी रचना काका कालेलकर की है? तो इसमें कौन सी रचना है? जीवन काव्य, जीवन सर्वोदय और हिमालय प्रवास, ये तीनों ही रचना बेटा काका कालेलकर की हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और। निम्न में से कौन सी रचना काका कालेलकर की है? तो जीवन काव्य, जीवन सर्वोदय और हिमालय प्रवास, ये तीनों ही रचना काका कालेलकर की हैं। तो इनमें लिखोगे, इनमें सभी। बापू की झांकियां किसकी रचना है? ठीक है, कौन सी? बापू की झांकियां किसकी रचना है? तो बापू की झांकियां काका कालेलकर की रचना है। निम्न में से कौन सी कस्तूरबा की चारित्रिक विशेषताएं हैं? निम्न में से कौन सी कस्तूरबा की चारित्रिक विशेषताएं हैं? तो आदर्श भारतीय नारी की विशेषता थी कस्तूरबा के अंदर। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ाया था वहाँ आपको बताया था। और जो कस्तूरबा थी वो पतिव्रता थी, धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी,
तो इसलिए इसमें लिखोगे इनमें सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आश्रम में कस्तूरबा किसके समान थी? आश्रम में जो कस्तूरबा थी, कस्तूरबा किसके समान थी? तो आश्रम में जो कस्तूरबा थी, कस्तूरबा माँ के समान थी। आश्रमवासी सभी उन्हें कस्तूरबा को माँ के समान मानते थे। हो गया क्लियर बेटा? अगला है, कस्तूरबा को किस देश की सरकार ने जेल में डाल दिया था? कस्तूरबा को किस देश की सरकार ने जेल में डाल दिया था? ठीक है, तो इसमें बेटा आपका हो जाएगा, कस्तूरबा को अफ्रीकी सरकार ने जेल में डाल दिया था। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये थे बेटा आपका जो काका कालेलकर जी का चैप्टर है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। तो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।